हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डेटा स्ट्रक्चर्स का, जिसमें हम करेंगे बाइनरी सर्च। उसको देखेंगे कि कैसे बाइनरी सर्च वर्क करती है, और अच्छा इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बाइनरी सर्च को हम और क्या बोलते हैं, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, क्योंकि इसमें हम अपने एरे को दो भाग में डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर करके सर्च करते हैं। ठीक है, देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग आती है कि फाइंड एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे। इसकी एक कंडीशन है कि सॉर्टेड होना चाहिए आपका एरे। ठीक है, सॉर्टेड मतलब अल्फ़ाबेटिकली वो सॉर्ट होना चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग है। ठीक है, या न्यूमेरिकली सॉर्टेड हो, बट सॉर्टेड हो। ठीक है, तो सपोज़ आपका गिवन एरे है ये। ठीक है, जिसके एलिमेंट्स हैं 22, 36, 47, 52, 64, 89 एंड दीज आर द इंडेक्सेस। 0 से लेके 5 तक इंडेक्सिंग है। ठीक है, तो अच्छा जो पहला पॉइंट है, पहली चीज़ है, इधर 0 इस इंडेक्स को हमने लो या फर्स्ट भी कहा, और जो लास्ट है उसको हाई या लास्ट भी कहा। ठीक है, अच्छा इधर आप देख सकते हैं, इधर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो लेट की या एलिमेंट 64, मतलब जो मुझे भाई ये तो सर्चिंग टेक्निक है, तो मुझे सर्च क्या करना है, जिसको हम सर्च कर रहे हैं उसको देखो, कहीं जगह आपको की मिलेगा, कहीं जगह एलिमेंट मिलेगा, कहीं जगह आपको आइटम लिखा हुआ मिलेगा। तो मैंने इधर दोनों ही लिख दिए, की और एलिमेंट। हमें कौन सा सर्च करना है, 64। लेट्स फाइंड 64 इन दिस गिवन एरे। ठीक है, अच्छा अब इधर क्या है, लो। लो मतलब मैंने अभी आपको बताया 0th इंडेक्स। और हाई क्या है, हाई मतलब ये 5 है। अच्छा ये 5 कैसे आ रहा है, तो इधर मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ एरे। ठीक है, एरे जो भी है उसका लेंथ -1। ठीक है, देखो लेंथ तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 लेंथ है, लेकिन इंडेक्स क्या हो गया उसका 5 है ना, 6 - 1 5। तो लो और हाई आप ध्यान रखेंगे, कहीं जगह आपको फर्स्ट एंड लास्ट भी मिलेगा लिखा हुआ, तो इधर मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिड। तो देखो इधर हमने डिवाइड करना है ना, डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करना है, मिड सेक्शन से डिवाइड करना है। तो मिड निकालेंगे, मिड कैसे निकालेंगे, लो प्लस हाई, फ्लो डिवीज़न 2। देखो फ्लो डिवीज़न इज मतलब इट इज़ नथिंग बट इट विल गिव यू इंटीजर रिटर्न, इट विल गिव यू इंटीजर। ठीक है, जब आप किसी से भी डिवाइड करेंगे तो वो इंटीजर रिटर्न करेगा इंस्टेड ऑफ फ्लोट, है ना, फ्लोट वैल्यू नहीं देगा। तो देखो लो क्या है 0, हाई क्या है 5 जो अभी हमने कैलकुलेट करा था। फ्लो डिवीज़न करेंगे 2 से, क्योंकि मिड निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो मिड कितना आ गया, इसका 2 आ गया। ठीक है, तो अब देखो इसके ना 3 कंडीशन होती हैं, 3 कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों। देखो इफ़ की, जो की मतलब जो हमें सर्च करना है, की क्या है 64। ठीक है, ध्यान देंगे 64 है। 64 एरे के मिड, एरे का मिड क्या है आपका, एरे ऑफ मतलब 2 पे अगर वो है 64 इक्वल्स टू 47, 64 इक्वल्स टू 47 नहीं है, तो ये रिटर्न मिड नहीं करेगा। ठीक है, अगर एलिमेंट मतलब की, कई जगह मैंने एलिमेंट लिखा है, कई जगह की लिखा है, ताकि आपको याद रहे, दोनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है। अगर 64 एरे के मिड, एरे का मिड क्या है, एरे ऑफ 2 दैट इज़ 47। अगर ये 47 से बड़ा है तो क्या कर दे, लो को, लो क्या है आपका मिड +1 कर दे। मिड क्या है 2 + 1, भाई मिड की वैल्यू 2 है, 2 + 1 कर दे, मतलब लो की वैल्यू क्या आ गई 3। अब ये मैं बताऊंगी ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अगर भाई 64 बड़ा है 47 से, ऐसा भी तो हो सकता है मैं 36 सर्च कर रही हूँ, तो उस केस में क्या कर दे, हाई की वैल्यू मिड -1 कर दे। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो अब हमने क्या करा, मिड फाइंड करा, मिड आ गया ये। ठीक है, ये वैल्यू आ गई इधर। अब मैंने कहा क्या, मिड जो मेरा सर्च एलिमेंट है वो मिड से बड़ा है, तो लो को कर दे 3। भाई ये तो है ही नहीं ना, ये तो है ही नहीं, 3 कर दे। तो अब आपका लो ये ना रह के क्या हो जाएगा, ये। अब हम इसमें सर्च करेंगे। अब हमने ये एरे हटा दिया, पूरा ये एरे हटा दिया, अब हम इसमें सर्च करेंगे बस। ठीक है, अब दोबारा लूप चलेगा तो हम देखेंगे क्या की, फिर से हम मिड फाइंड करेंगे उसमें। ठीक है, तो ये लूप चलता रहेगा। अब हमने देखो, तभी हम इसलिए कहते हैं कि सॉर्टेड होना चाहिए बाइनरी सर्च में, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। तो हमने अब लो ये कर दिया, ये लो नहीं रहा, ये लो ये रहा, और हाई ये रहा। अब इनका मिड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो मिड फाइंड करेंगे, मैं आपको बता ही देती हूँ। देखो अब लो 3 हो गया था, लो इज़ 3, भाई ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई। और आपका हाई क्या है, हाई क्या है 5। तो मिड फाइंड करेंगे, मिड कैसे फाइंड करते हैं, लो
ये जो फॉर्मूला बताया मैंने, लो प्लस हाई फ्लो डिवीज़न 2, तो 3 प्लस 5 फ्लो डिवीज़न 2 दैट इज़ 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 4। ठीक है, 4 आ गया मिड, मिड क्या आ गया 4। अब देखो दोबारा इधर लूप चलेगा तो इधर आएगा क्या की आपकी क्या है 64, क्या 64 एरे ऑफ मिड, एरे ऑफ मिड क्या हो गया अब आपका 4, 4 के बराबर है, एरे ऑफ 4 में क्या है 64, हाँ जी है, तो रिटर्न कर दे मिड, मतलब हमें ये मिड इंडेक्स मिल गया है, फोर्थ इंडेक्स, दिस इज़ योर, इधर हमारा एलिमेंट है, हमारी की इधर रहती है। ठीक है, तो ये आपका पूरा लॉजिक ही देखो ये ऐसे कैलकुलेट करना है, लूप में इसको लगाना है। ठीक है, ये पूरा लॉजिक है। अच्छा, अब क्वेश्चन कैसे आता है उसके बाद मैं आपको प्रोग्राम भी बताऊंगी कैसे आता है। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं, कंसिडर द सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, कंप्राइजिंग ऑफ 15 एलिमेंट्स, 15 एलिमेंट्स हैं, एरे का नाम हमें दे दिया उन्होंने नम लिस्ट, और ये दीज आर द एलिमेंट्स। तो देखो सर्च एलिमेंट या की कौन सी है 2, हमें 2 फाइंड करना है इस पूरी लिस्ट में। तो देखो ये हो गया 0th इंडेक्स, और अब 15 एलिमेंट्स का है तो ये हो गया 14th, है ना, ऐसे इंडेक्सिंग करेंगे तो दिस इज़ 14th। तो मतलब क्या हुआ, देखो ऐसे आपको ऐसे कॉलम बनाना है, लो क्या हो गया आपका 0, ठीक है, और हाई क्या हो गया आपका 14, ठीक है, और मिड क्या हो गया लो प्लस हाई, है ना। मिड कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं इधर लिख देती हूँ, लो प्लस हाई और फ्लो डिवीज़न बाय 2। तो ध्यान रखेंगे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, यू कैन कैलकुलेट बाय योर ओन। तो क्या आ जाएगा इधर 7। तो क्या नम लिस्ट ऑफ 7 मतलब क्या है, देखो 0 इधर नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, नम लिस्ट ऑफ 7 मतलब मिड क्या है 7 है, आ गया ना इधर। क्या ये की के बराबर है 2 के, नम लिस्ट ऑफ 7 क्या है 17, क्या 17 बराबर है 2 के, नहीं, नहीं है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे ये क्या क्या के है हमारा 2 बड़ा है नम लिस्ट ऑफ मिड, नम लिस्ट ऑफ मिड क्या है 17 से, नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं कंडीशन चली। क्या के क्या है 2 हमारा, नम लिस्ट ऑफ मिड, मिड क्या है आपका 17, 17 से छोटा है, यस 17 से छोटा है। तो क्या करेंगे हम, हाई इक्वल्स टू, हाई की वैल्यू क्या होगी मिड, मिड क्या आया था आपका 7, 7 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ गया आपका 6। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लो, तो देखो 0 ही रहा, हाई चेंज हो गया आपका 6, तो इधर हो गया 0 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया आपका 3। ठीक है, अब मिड ऑफ 3, मिड ऑफ 3 में क्या है आपका 7। ठीक है, क्या 7 2 के बराबर है, नहीं। ठीक है, क्या आपका 2, भाई सर्चिंग की तो 2 है, 2 7 से बड़ी है, नो। क्या 2 7 से छोटा है, यस। ठीक है, तो हाई क्या हो जाएगा मिड माइनस 1, मिड क्या आ गया था 3, 3 माइनस 1 इज़ योर 2। ठीक है, ये तो लो 0 ही रहा, इधर आ गया 2, ये आ गया 2, 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 1, 1 पे कौन सा एलिमेंट है 3, क्या 3 2 के बराबर है, नहीं। ठीक है, क्या 2 3 से बड़ा है, नहीं। ठीक है, क्या 3 2 से बड़ा है, यस। अगेन हाई आ जाएगा आपका, मिड क्या आ गया था 1, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है 0, हाई की वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इज़ योर 0। ठीक है, अब देखो इधर क्या हो रहा है 0 पे क्या है 2, क्या 2 2 के बराबर है, यस। ठीक है, ये यस हो गया, मतलब की हमारी क्या होगी फाउंड, फाउंड हो गई, मतलब सर्च अब टर्मिनेट हो जाएगा। और ये इंडेक्स, इंडेक्स क्या हो गया मिड, मतलब 0 पे हमारा फाउंड हो गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको ऐसे पूरा टेबल बनाना है और ऐसे वर्क करना है। तो अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ कि एल्गो और प्रोग्राम कैसे बनता है बाइनरी सर्च का। तो ये देखो बाइनरी सर्च का जो प्रोग्राम है ये है, स्टार्ट करेंगे जैसे कि मैंने बताया लो और हाई फाइंड करेंगे,
देन आपको देखो ये वाइल लूप में डालना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। जब तक लो हाई से कम रहता है या उसके इक्वल नहीं हो जाता, तब तक हमें क्या करना है, पहले तो हम एलिमेंट को फाइंड करेंगे मिड में। अगर मिड में मिलता है तो रिटर्न कर दे मिड, अदरवाइज, है ना, अगर बड़ा है एलिमेंट मिड से बड़ा है तो लो की वैल्यू बढ़ा दे, अदरवाइज हाई की वैल्यू कम कर दे, है ना, जैसे कि मैंने अभी बताया, ठीक है। ये आपको मैंने अभी बताया था। तो देखो प्रोग्राम में अभी आपको पाइथन आईडीएलई में बताती हूँ। देखो एप्लीकेशंस क्या है बाइनरी सर्च की, सर्चिंग अ डिक्शनरी और टेलीफोन डायरेक्टरी, ठीक है। इंडेक्सिंग इन डेटाबेसेस, डेटा कंप्रेशन कोड, इनमें बाइनरी सर्च बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। अब देख लेते हैं पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। तो देखो फंक्शन के थ्रू बनाया है। तो देखो फंक्शन बनाया है बाइनरी सर्च, और उसमें हम पास कर रहे हैं अपना एरे और एलिमेंट, एलिमेंट टू बी सर्च्ड। लो को अभी हमने जीरो रख दिया पहले टाइम पे, और हाई को हमने ये रख दिया, ठीक है। इंडेक्स को अभी हमने जीरो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाइल, ठीक है। जब तक ये छोटा रहेगा तब तक हम सबसे पहले मिड फाइंड करेंगे। देन ये जो मैं आपको बताती जा रही हूँ, ये अगर ये सर्च नहीं होता है तो रिटर्न कर दें माइनस, ठीक है। अच्छा इधर क्या हो रहा है, हम अपना एरे इनपुट करा रहे हैं यूजर से, एलिमेंट यूजर से इनपुट करा रहे हैं टू बी सर्च, कौन सा एलिमेंट पे तुम्हें सर्च करना है, ठीक है। देन कॉल करा रहे हैं अपनी सर्चिंग एल्गोरिथम, ठीक है। और अगर इंडेक्स -1 के इक्वल नहीं है तो मतलब मिल गए हमें अपना एलिमेंट एरे में, है ना। भाई -1 तो वो तभी फाउंड कर दे रहा है ना जब एलिमेंट नहीं मिलेगा। जब मिल गया है तो अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स दिस, अदरवाइज एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। आई होप ये समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि हम इतनी देर से यही कर रहे हैं ये सब। देखो लॉजिक ना जो है आपका वो यही है, हाई लो कैलकुलेट करना है, हाई कैलकुलेट करना है, मिड कैलकुलेट करना है और कंपेयर कराना है। इसीलिए इसको डिवाइड एंड रूल का है, क्योंकि मिड में से हम इसको डिवाइड करते रहते हैं अपने अपने एरो को, ठीक है। तो इसको रन करेंगे तो देखो एंटर द सॉर्टेड लिस्ट, देखो इधर ध्यान रखना सॉर्टेड लिस्ट ही एंटर करानी है। तो मैंने 1 मिनट मुझे एंटर कराना है। तो मैंने लिखा 23, 45, 56, 66, 67 कर दिया, ठीक है। अब मैंने कहा एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च्ड, मैंने कहा मुझे 56 ढूंढना है। तो आप देखिए कैसे आ गया, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 2। देखो इंडेक्स कैसे 0 1 2, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस बाइनरी सर्च वर्क, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको शुरू में बताई दिया क्वेश्चन कैसे आता है, डायरेक्ट प्रोग्राम भी ऐसा आता है कि प्रोग्राम बनाई, एल्गो भी आती है वो भी मैंने आपको बता दिया, एप्लीकेशंस भी आती है वो भी मैंने आपको बता दिया, कैसे आपको परफॉर्म करना है, मिड लो कैसे फाइंड आउट करना है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।